आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड का चुनावी रण सज चुका है और ऐसे में हर तरफ इस वक्त जो है चुनावों की जो गर्मी है वो दिखाई दे रही है। भले ही मौसम सर्द हो, लेकिन चुनावी गर्मी इस वक्त उत्तराखंड में देखी जा सकती है। हम इस वक्त हैं रायपुर विधानसभा सीट में, जहां कहा जाता है कि इस किले को ढहाना एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी नेता के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए। बात अगर इस सीट की करें तो एक गढ़ माना जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ मैदान में है। खासकर इस सीट की बात करें तो आपको बता दें कि ये वो सीट है रायपुर विधानसभा जहां कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो पिछले कई सालों से सक्रिय रहे हैं रायपुर विधानसभा में। उन्हीं में से एक ऐसा नाम है जो पार्टी के प्रति हमेशा ही कर्तव्यनिष्ठ रहे, और वो नाम है प्रभुलाल बहुगुणा जी का। जी हाँ, प्रभुलाल बहुगुणा जी वो नाम है जो रायपुर विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया कि रायपुर जैसी बड़ी सीट से जो है इस बार जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी को जो है चुनावी टिकट दिया गया। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, प्रभुलाल बहुगुणा जी ने अपने पूरे समर्थकों के साथ, अपने सभी चाहने वालों के साथ ये कहा है कि वो हीरा सिंह बिष्ट जी का समर्थन करते हैं और हीरा सिंह बिष्ट जी यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत करेंगे सबसे पहले प्रभुलाल बहुगुणा जी का जय भारत टीवी। स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ये बताइए, हीरा सिंह बिष्ट जी के साथ आप कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए हैं इस वक्त, किस रूप में आप समर्थन करें, लेकिन क्या पहले निराशा हुई जब इस क्षेत्र से चुनावी टिकट नहीं मिला? देखिए, निराशा जो बात आती है व्यक्तिगत आती है, पार्टी से नहीं। व्यक्तिगत मैं 6 साल से लगा था यहाँ पे, 6 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ और एक टीम इतनी बड़ी खड़ी कर दी थी मैंने, और उस टीम के साथ मेरा व्यक्तिगत रिलेशन बन चुके थे। जैसे कि आज आपको यहाँ पे मैंने हर कार्यकर्ता बुलाया, तो ये कार्यकर्ता परसों शाम मैंने इनको, कल सुबह से इनको फ़ोन किया और सब लोग यहाँ पे कम से कम 250 कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए। और मैं यहाँ पे 170 बूथों पे कमेटियाँ, एक बूथ की 11 आदमियों की कमेटी मैंने बना दी थी। थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन देखिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। हम एक पार्टी के ऐसे सिपाही हैं कि मैं 1980 से लेकर के, कभी ब्रह्मदत्त जी होते थे, कभी कोई होता था, कभी कोई होता था, किशोरीलाल सकलानी होते थे, शांति प्रपन शर्मा होते थे। हमने हमेशा निस्वार्थ भावना से कांग्रेस के लिए काम किया, और मेरी आस्था इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी से लेकर, राहुल जी से लेकर, सोनिया जी से लेकर, प्रियंका जी से लेकर, मेरी आस्था इस परिवार से ऐसी जुड़ी है कि शायद हो सकता है, मैं तो छोड़िए जब हम जितने दिन रहेंगे, लेकिन मेरा पूरा परिवार इस परिवार के प्रति हमेशा समर्पित रहेगा, और हम कांग्रेस के सिपाही हैं। आज मैंने सबको बुला करके, सब कुछ समझा करके, माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी को मैंने पूरा समर्थन, पूरे कार्यकर्ताओं का समर्थन उनको दे दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा लोग कहते हैं कि बहुत वो है, ये उमेश शर्मा काऊ कुछ नहीं है, मेरी नज़रों में कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि मैं इसको तब से जानता हूँ जब मैंने इसे प्रधान बनाया, मैंने इसे कनिष्ठ प्रमुख बनाया, मैं इसकी पूरी कहानी जानता हूँ। तो मेरे सामने ये कुछ नहीं। मैंने आज इस समय अगर मान ली जाए जिस ढंग से मैं तैयारी कर रहा था, तो इसकी जमानत जब्त होती। अब इसमें ये ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसे भी आए मेरे साथ, कोई जैसे भाजपा से आए मेरे साथ, कुछ सपा से आए, कुछ अन्य दलों से आए, तो उनमें से मैं समझता हूँ कि हो सकता है 2-4% हो ना आ सकें। बाकी यहाँ पे जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, जैसे आज आपने यहाँ पे देखा भी है, भाजपा के कट्टर भाजपा के लोग थे जिनमें कम से कम 100 की संख्या रही होगी, वो आज मेरे बुलाने पे यहाँ पर आए हैं। और निश्चित तौर से हम यहाँ से भारी बहुमत से यहाँ से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे और इस जनता को छुटकारा दिलाएंगे ऐसे लोगों से जिनको हम कह ही नहीं सकते ये राजनीतिज्ञ हैं, ये तो एक वो हैं भू माफिया हैं, ये शराब माफिया हैं। ये किसी भी तरीके से इन लोगों पे राजनीति फिट ही नहीं होती। अरे जो मातृ शक्ति, युवा शक्ति है, ये जो आज पिछले 10 साल से तरस रही है, बड़े दुख में है, बड़ी पीड़ा में है, तो निश्चित तौर से हमें अब सफलता मिलेगी। माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी यहाँ से जीत के जाएंगे, कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी
और हमें पूरा खुशी होगी। आगे ये कुछ नहीं है कि मैं टिकट मुझे नहीं मिला, मुझे आखिरी टाइम तक दुख थोड़ा सा ये रहा कि आखिरी टाइम तक हरीश रावत ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर भी कांग्रेस। ऐसे में सवाल उठता है कि कार्यकर्ताओं समर्थकों को समझाना आसान था या खुद को समझाना आसान रहा? नहीं, मैंने खुद को तो 2 दिन बाद समझा लिया था और कार्यकर्ता को मैं उसी दिन से अगले दिन से मैंने समझाना शुरू कर दिया था। और वही मेरा जो मैंने आज करीबन 5-6 दिन हो गए हैं, कार्यकर्ता रो रहा था, कहीं कोई कुछ कर रहा था, वही मेरा जो मैंने उनको 4-5 दिन से समझा रहा था, आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने सबको कहा कोई बात नहीं, प्रभुलाल ना देखो, कांग्रेस देखो। अब हीरा सिंह पार्टी ने कैंडिडेट बनाए हैं तो अब आपको कांग्रेस का काम करना है। और हीरा सिंह बिष्ट जी कितने बड़े जो है इस वक्त लग रहा है कि आपको उमेश शर्मा काऊ को चुनौती दे सकते हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में? क्या लग रहा है कि कितने बड़े नेता वो इस चुनाव में साबित होने जा रहे हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हीरा सिंह बिष्ट कोई में है, बहुत सीनियर नेता लीडर हैं, लेकिन हीरा सिंह बिष्ट कांग्रेस के हैं। अब तो इज्जत इन जितना कार्यकर्ता यहाँ पे आया है, हीरा सिंह की नहीं बल्कि कांग्रेस की लगी हुई है। हर कार्यकर्ता की इज्जत दांव पे है और ये कार्यकर्ता तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेगा। तो ऐसे में रायपुर क्षेत्र में आप रहे हैं, अगर रायपुर क्षेत्र की जनता ये इस वक्त ये मुलाकात देख रही है आपसे, खास मुलाकात, रायपुर की जो प्रमुख परेशानियां हैं वो क्या रही हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 6 साल से आप सक्रिय हैं और अगर हीरा सिंह बिष्ट जी इस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं तो आप ही चुनाव जीत कर आ रहे हैं, एक तरीके से जनता को आप ये मैसेज दे रहे हैं। तो क्या वो समस्याएं हैं जिनका निवारण होने जा रहा है? मैंने हीरा सिंह बिष्ट जी को यहाँ पर अभी अपनी बातें उनके सामने रखी, क्योंकि मेरा बहुत पिछले 40 साल से मुझे राजनीति का धरातली अनुभव है, क्योंकि मैं 18 साल यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ रायपुर ब्लॉक में, और लोगों से मैं पारिवारिक ढंग से जुड़ा रहा। देखिए, हम आज अगर उत्तराखंड की बात करते हैं कि भाई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें इन चीज़ों पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर घर को बर्बाद कर दिया है। हर युवा सड़कों पे है, हर युवा, अब ये बगल में ये पुलिया है, आप 5 बजे के बाद यहाँ पे देखें नशे ले रहे हैं, कोई कहीं नशा ले रहा है, कोई कहीं नशा ले रहा है। तो हमारा जो भविष्य है, आने वाले समय का जो युवा हमारा भविष्य है, वो आज 50% बहुत बुरी स्थिति में है। तो मैंने तो एक ही बात कही इनसे, और हरीश रावत जी को भी मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा था हम बिजली पानी सड़क पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पहली प्राथमिकता हमारी होगी अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के, अपनी बहुओं के, अपने बेटों के हाथ को काम देना, पहली प्राथमिकता। हम बिजली पानी सड़क पे बहुत ज़्यादा वो नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा ने इन हाथों को बिल्कुल खाली करके छोड़ दिया है और ये गलत रास्ते पे ये लग चुके हैं, कुछ % लग चुके हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम, पहला काम ये होगा। दूसरा, रायपुर विधानसभा का काम है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं रहता है, घर बना के रहता है, तो उसका नाम रखता है, उस ये गली नदियाँ हैं मलिन बस्ती, तो मतलब वो परिवार जो है वो अच्छे विचार वाले परिवार, बच्चे वहाँ पे अच्छे संस्कार वाले बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि उनका आवास मलिन बस्ती है, नाम है उसका मलिन बस्ती। तो मेरा एक बिष्ट जी से अनुरोध था, जो मेरा प्लान था, मैं बिष्ट जी को बताया कि मैंने सोचा था कि यहाँ नदी के दोनों तरफ से बिल्कुल की सीधाई में लेकर के इसमें पुस्ते बन जाएंगे और कहीं पे हम छोटे छोटे पार्क बनाएंगे, जो जगह हम उसमें बचेगी। कहीं पे हम छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, कहीं पे छोटे छोटे हम कहीं पे और कुछ सामूहिक बारात घर बनाएंगे और सौंदर्यकरण करके इस बस्तियों का, इनके नाम हम चेंज करेंगे, मलिन बस्ती नहीं रहने देंगे, इनके नाम और किसी अपने जो हमारा आदर्श है, लीडर हैं हमारे, उनके नाम से इन बस्तियों का नाम रखा जाएगा। ये 2 चीज़ों पे मेरा फोकस था। पिछले 5 साल से मैं इन्हीं पे था, मैं बिजली पानी कुछ पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस नहीं रहा। 5 सालों में मैंने जो ये जितना जोड़ा है, इन 2 चीज़ों पे मैंने फोकस किया। अब देखना ये है कि आगे बिजली जीतेंगे और इन चीज़ों पे काम, मुझे तो विश्वास है कि वो इन चीज़ों पे काम करेंगे। तो
अंत में ये बताइए, हीरा सिंह बिष्ट रायपुर के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, हीरा सिंह जरूरी नहीं है, कांग्रेस जरूरी है। हीरा सिंह जरूरी नहीं है, प्रभुलाल जरूरी नहीं है, कांग्रेस जरूरी है। अगर कांग्रेस आएगी तभी हम इस पीढ़ी को बचा सकेंगे, इन बेटियों के हाथों को काम दे सकेंगे, इन बेटों के हाथ को काम दे पाएंगे। अगर कांग्रेस ना आई तो जैसे इसने लूट मचा रखी है, जैसे इसने बच्चों को बर्बाद कर दिया है, भाजपा की सरकार ने परिवार बर्बाद कर दिए, घर बर्बाद हो गए। आपने देखा कोरोना काल में क्या हालात यहाँ बने, रायपुर शमशान घाट के हालात क्या थे, कैसे थे। जब मैं धरने पे बैठा तब वो लकड़ियों से उन बॉडी को जलाने लगे, नहीं तो टायर पे रख के मिट्टी का तेल डाल करके वो जला रहे थे। तो मतलब बहुत दुख देखे हैं, बहुत पीड़ा देखी मैंने। इसमें राजनीति नहीं करी मैंने बिल्कुल 5 साल ऐसे लगा रहा जैसे मैं इनका गार्जियन हूँ और इनके साथ हर दुख सुख में मैं खड़ा रहा। आज भी मेरे घर पे कम से कम 15 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं। मैंने कहीं ये नहीं देखा मैं मरूंगा या बचूंगा। कोरोना काल में भागता रहा, मैंने अपने आप को कहीं देखा ही नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस आ जाएगी तो हम कम से कम इन बच्चों के लिए जो मैंने मेहनत करके जोड़े थे, इन बच्चों को ये ना लगे कि भाई प्रभुलाल हमारे साथ जुड़ा था और आज कुछ भी नहीं है। तो यही जैसे उम्मीद की किरण बनकर उभरे आप इन 5 सालों में रायपुर की जनता के लिए। भले ही आप चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि प्रभुलाल बहुगुणा नहीं तो हीरा सिंह बिष्ट जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो ऐसे में रायपुर की जनता से अंत में क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं रायपुर की जनता से एक विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि कांग्रेस आज अगर न आई तो समझ लीजिए रायपुर विधानसभा बर्बाद हो जाएगी और कभी कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। आज अच्छा मौका है। मेरी व्यक्तिगत निवेदन है अपने बुजुर्गों से, व्यक्तिगत निवेदन है अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, व्यक्तिगत निवेदन है मेरे अपने बच्चों से कि एकजुट होकर के कांग्रेस के लिए लग जाइए। और जो ये हमारे सामने जो व्यक्ति है, जिसको मैं धूर्त भी कह सकता हूँ, जिसको मैं सब कुछ कह सकता हूँ, इस ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए मेरा सारा रायपुर विधानसभा का जो सज्जन लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये आज लगेगा और निश्चित तौर से यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे प्रभुलाल जी आपका, जय भारत टीवी से बातचीत। धन्यवाद। तो ये थे प्रभुलाल बहुगुणा जी, जो साफ तौर पर ये कहते हैं कि भले ही रायपुर में उन्होंने कार्य किया हो पिछले कई सालों से, लेकिन हीरा सिंह बिष्ट इस वक्त चुनावी मैदान में है और सभी समर्थक रायपुर की सम्मानित जनता उन्हें वोट दे और इस बार जो है कांग्रेस जीत कर आनी चाहिए उत्तराखंड में। तो हमारी इस खास मुलाकात में अभी के लिए बस इतना है और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल jaybharattv.com पर जाइए और देखिए देश दुनिया की तमाम ताज़ातरीन खबरें। और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाइए www.jaybharattv.com पर पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ातरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।